हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन, राइट? तो चलिए, आज एक बड़ा सा डिस्कशन है हमारा। कई बच्चों की क्वेरीज होती हैं, कमेंट्स होते हैं, सर बुक पढ़ना है, रेफरेंस बुक को के साथ कैसे डील करें, या हम प्रेफर करें स्टडी नोट्स को जो आईएफएस की तरफ से प्रोवाइड हो जाते हैं। तो आज एक बड़ा डिस्कशन इस बात का है कि बुक्स इंपॉर्टेंट है या स्टडी नोट्स पढ़ना कहाँ से एक एमएससी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को, राइट? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सर, व्हाट टू फॉलो, हमें क्या फॉलो करना चाहिए? एक तरफ बुक्स है और दूसरी तरफ नोट्स है। तो दोनों के आज के इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, ठीक है? और वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बुक वर्सेस स्टडी नोट्स। पहले मैं बताऊंगा दोनों का कंपैरिजन, फिर आपको चूज करना है, और फिर मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। इट्स माय ओपिनियन, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना ओपिनियन भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट दोनों के मैं क्या बताऊंगा आपको, दोनों के बीच में कंपैरिजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स। मैंने यहाँ पर कुछ लिख कर लेकर आया हूँ, बुक्स के क्या है और स्टडी नोट्स क्या है, एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट है कवरेज। सर किसमें, किस बुक में कितना डिटेल में लिखा हुआ होता है, तो वो बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक्स की। बुक के अंदर डिटेल में मतलब कैसा कवरेज कितना होता है, कितना डील करना पड़ता है, ये सब कुछ। तो बुक के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है, यानी कि आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा बुक्स के अंदर या कोई रेफरेंस बुक के अंदर, राइट? बट जो स्टडी नोट्स में है, ठीक है, स्टडी नोट का कवरेज कितना होता है, ये फोकस करता है की पॉइंट्स पर। की पॉइंट्स मतलब जो एग्जाम ओरिएंटेड है। हमें नॉलेज नहीं जान रहा है एग्जाम, हमसे नॉलेज नहीं चाहता एग्जाम, ठीक है? हमसे ये चाहता है कि जितना आपने पढ़ा है, जितना एग्जाम में पूछा है, क्या वो जितना भी आपने पढ़ा है क्या वो आपको अच्छे से आता है या नहीं आता है। एक नॉलेज के लिए इतना सारा भंडार है, नॉलेज के लिए बुक्स है, रेफरेंस बुक है। आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रेफरेंस बुक के साथ आपको मिलेगा, हाँ, रेफरेंस बुक के साथ आपको सब कुछ मिलेगा। आपको की पॉइंट्स भी रेफरेंस बुक में मिलेंगे, अदर देन की पॉइंट्स भी रेफरेंस बुक में मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, बट समझ नहीं आएगा कि कौन सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। बट यहां से आपको स्टडी नोट फोकस करता है की पॉइंट से, जो कि नॉलेजेबल भी है और एग्जाम ओरिएंटेड भी है। तो यहां पर इन दोनों में से कौन जीत रहा है? यहां पर स्टडी नोट्स, ठीक है? कौन? स्टडी नोट्स। चलिए ठीक है, तो हम कहां पर टिक लगाएंगे? हमारे स्टडी नोट्स की तरफ। हम सेकंड बात करते हैं ऑथोरिटी क्या होती है। तो यहाँ पर जो बुक्स की बात करें तो बुक्स के अंदर हम बात करते हैं, यहाँ पर स्टेब्लिश्ड एक्सपर्ट देते हैं। बुक हर कोई तो नहीं लिखता, राइट? तो स्टेब्लिश्ड एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं गिलबर्ट डेवलपमेंट बायोलॉजी, तो गिलबर्ट ने लिखी। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें हम, तेजन जिगर की है। तो इस तरीके से बुक बहुत सारी है, और उनके ऑथर भी बहुत अच्छे होते हैं, राइट? ऑब्वियसली एक्सपर्ट ऑथर्स होते हैं, तो वो उन्हें लिखते हैं। बट जो स्टडी नोट्स है वो एक्सपर्ट फैकल्टीज लिखती है। अब वो एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ती कहाँ है? वो इन्हीं बुक को पढ़ती है, ठीक है? एक्सपर्ट फैकल्टीज, हम खुद एक्सपर्ट आईएफएस एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ती कहाँ से? इन्हीं बुक्स को पढ़ती है, और यहां से आपके लिए की पॉइंट्स निकालती है। यहां से आपके लिए जो फर्स्ट पॉइंट है ना, एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या चीजें, वो वहां से निकालती है और यहां पर आपको डिलीवर करती है। तो सेकंड पॉइंट में स्टेब्लिश्ड एक्सपर्ट फैकल्टीज दोनों ही बराबर हैं, तो यहां पर हम एग्जिट करेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट फैकल्टीज पढ़कर कहां से निकाल रही है? यहां पर। बट दोनों ही ठीक है, आप कोई भी चॉइस आपकी है, राइट? थर्ड है स्ट्रक्चर। यहां पर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट होता है बुक में, एज पर दी फॉर्मेट जो आपको गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ते रहोगे। बट यहां पर कस्टमाइजेबल फॉर्मेट होता है, यानी कि हमें लग रहा है कि आपके दूसरे बुक में, आप जेनेटिक्स की बुक यहां पर हमने पढ़ रहे हैं, हम जेनेटिक्स की बुक पढ़ रहे हैं, तो इनहेरिटेड डिसीजेज हम यहां पर भी बता देंगे आपको, यहां पर हम म्यूटेशन भी बता देंगे आपको, ठीक है? बट कई बुक्स में म्यूटेशन सेल बायोलॉजी वाली में देके रखा है। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट मिलेगा, यहाँ कस्टमाइजेबल मिलेगा, मतलब जहां पर जो चीज आ गई, पता चले कुछ चीज हमने देखो प्लांट फिजियो में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आती हैं। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहीं कहीं पे हम पढ़ते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट दूसरे सिलेबस में, दूसरे सब्जेक्ट में भी हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हम बता देते हैं कि कुछ ये चीजें होती है, कस्टमाइजेबल है, ठीक है? तो आपको लिंक यहां से मिल सकता है, ठीक है? तो यहां पर भी हमारी ये चीजें हैं, ठीक है? और फॉर्मेट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट होता है यहाँ पर, एज पर दी योर कन्वीनियंस नहीं होगा, ठीक है? एज पर दी लिटरेचर जो भी गिवन होगा वो वहां पर मेंशन होता है। फोर्थ नंबर का है फ्लेक्सिबिलिटी। ये लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट? ये लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि मे नॉट केटर टू इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स।
ये क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, ये आपकी नीड के अकॉर्डिंगली नहीं मेंशन करते, ये एज पर दी, ठीक है, जिसने बुक लिखी है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने हिसाब से मेंशन करता है, इसलिए हम बोल रहे हैं लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, बट ये हाईली एडेप्टेबल होते हैं, ठीक है, मे कैटर टू इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, ये आपकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए होते हैं, इसीलिए इनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर भी यही पॉइंट जीतता है। कैसे, ठीक है, हमें पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें पता है कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, जिसने वो ऑथर ने वो बुक लिखी उसको एग्जाम की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे नहीं लिखा, उसने सारा नॉलेज वहां पर मेंशन कर दिया है। अब वो डजंट मैटर कि वो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है, 12th में पूछा जा रहा है, कहाँ पूछा जा रहा है, ये उसकी नीड नहीं है, बट हमारी नीड है कि ये पूछा कहाँ जा रहा है, किस एग्जाम में पूछा जा रहा है, आपको किस तरीके से समझाना है, तो वो यहाँ पर, तो यहाँ पर बुक्स लेस फ्लेक्सिबल होती है और नोट्स हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं और हाईली एडेप्टेबल होते हैं। फिर बात करें टाइम की, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होती है बुक्स, ये याद रखना है, ये इसका, ठीक है, एक इफेक्ट भी है, टाइम कंज्यूमिंग टू क्रिएट। अब जो स्टडी नोट्स होते हैं ये भी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बट बनाने के लिए, टाइम कंज्यूमिंग टू क्रिएट बट नॉट फॉर दी रीडर्स, यानी कि ये टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग है, हम आपके लिए नोट्स डिजाइन करते हैं, हम आपके लिए नोट्स बनाते हैं, तो ये हमारे बनाते समय हमें बहुत टाइम लगता है, किसको रखना है किसको नहीं रखना, कहीं पे क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, अच्छा इसको रखना होगा हमें यहाँ पर, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रॉपर पेपर एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है, बट रीडर्स को इससे नोट्स पढ़ना है तो उसको टाइम भी कंज्यूमिंग नहीं है, तो यहाँ पर भी कौन सा पॉइंट जीतता है, ये हमारा याद रखना, ये स्टडी हम एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से कर रहे हैं, बुक वर्सेस स्टडी नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड, नॉट फॉर द नॉलेज, ध्यान रखिएगा। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो बुक्स हैवी होती हैं, बल्कि होती है, कई सारी नॉट इजी टू कैरी, राइट, बट जो नोट्स होते हैं लाइट वेट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, ये एक हम बोल सकते हैं कि ये भी एक फीचर है, राइट। चलो आपके पास पीडीएफ होगी तो सर उससे तो हमें पोर्टेबल करने में बहुत आसानी लगती है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में होती है, ठीक है, तो इजी, बट पीडीएफ फॉर्मेट ओपन करोगे पढ़ोगे कैसे, पढ़ने में भी तो प्रॉब्लम होगी ना फिर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लर्निंग स्टाइल की, यहाँ पर पैसिव लर्निंग होती है और यहाँ पर एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग का मतलब है यहाँ पर सिंपल सा, दे आर डिजाइन टू बी रीड एंड एब्जॉर्ब्ड, मतलब सिंपल सा आपको पढ़ना है और उसी को अपने दिमाग में बिठा लेना है, दैट इज पैसिव लर्निंग। बट यहाँ पर पैसिव लर्निंग नहीं होती, यहाँ पर एक्टिव लर्निंग होती है। कैसे, हमारा आपका इंटरेक्शन होता है, हमारा आपका डिस्कशन होता है, राइट, हमें पता है कि आपको वो चीज किस तरीके से याद करवानी है, हमें पता है कि आप उसको लॉन्ग टर्म तक कैसे याद रखोगे, हमें पता है इस चीज को कैसे कनेक्ट करके हम आप तक डिलीवर कर सकते फॉर कोई भी एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर भी दैट इज एक्टिव लर्निंग, जब हम आप दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा भी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जीतता है, तो देखो कितने पॉइंट में जीता है, हर एक पॉइंट में 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 पॉइंट में यहाँ पर ये जीत रहा है। ध्यान रखना ये कंपैरेटिवली एग्जाम ओरिएंटेड के बेसिस पर मैंने कंपैरिजन किया है, ना कि नॉलेज के बेसिस पर, और इवन नॉलेज दोनों से मिलता है, ठीक है, दोनों से नॉलेज मिलता है, यहां से बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा बट टाइम कंज्यूमिंग है, इतने में एग्जाम आ जाएगी एक यूनिट पढ़ने में, सिर्फ सेल बायोलॉजी की एक रेफरेंस बुक में आपको पूरी एग्जाम का मतलब एग्जाम आ जाएगी बट आपकी एक यूनिट कंप्लीट नहीं होगी, यहाँ पर आपकी सारी यूनिट कंप्लीट होगी और एग्जाम क्वालिफाई भी करोगे, यही तो हमारा मेन मोटो है, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पर प्रेफरेंस बताऊंगा आपको स्टडी नोट्स की, राइट एवरीवन। चलिए, तो ये स्टडी नोट्स आईएफएस हम आपको ऑफर करते हैं, आईएफएस आपको प्रोवाइड करता है एट जस्ट ₹2,999। यदि आप स्वीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी कोई भी एक कोर्स, डेडिकेटेड कोर्स डिजाइन किया गया है और ये लास्ट 3 डेज बाकी हैं, बस इसका ध्यान रखना। बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कोई भी कोर्स हमसे लेते हैं तो एट जस्ट ₹2,999, ध्यान रखिएगा। क्लियर है एवरीवन। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ हमारे कोर्सेज के अंदर हम आपको क्या फीचर करते हैं। जब से हम स्टडी नोट्स के प्रोवाइड कर रहे हैं ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, एंटायर सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट फैकल्टीज है, स्टडी प्लानर, कैसे पढ़ना है, किस लेक्चर में क्या क्या गिवन है, वो सारी चीजें प्लानिंग के साथ, टीचर हैंडआउट ऑफ ईच वीडियो, जो हम आपको हैंडआउट प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको नोट्स, रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिसमें हमने एग्जाम ओरिएंटेड जो नोट्स बनाए हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे,
ठीक है। वीकली लाइव इंटरेक्शन होगा ठीक है, वीकली हमारा आपका लाइव इंटरेक्शन होगा, तभी तो हमारी एक्टिव लर्निंग भी होगी। और उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, उसके साथ साथ डाउट क्लेरिफिकेशन सेशन भी होगा। क्लियर है, तो ये भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड कोर्स के साथ हम आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम हम आपको रिकॉर्डेड कोर्स के साथ डाउट क्लियर करने के लिए लाइव सेशन का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपने जो लेक्चर पढ़ा वो कितना आपको समझ आया, वो समझने के लिए आपको हम डीपीपीस प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर हर लेक्चर के साथ आपको मिलेगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज में हम आपको यूनिट टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा 5 मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज विथ डिटेल्ड रैंक एनालिसिस के साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो आप टेस्ट दे रहे हो, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपका नंबर कौन सा है ये भी आप देख सकते हो, कितने आपके गलत हुए हैं, कितने आपके रॉन्ग हुए हैं, कितने आपके करेक्ट हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, कितने आपने अटेम्प्ट नहीं किए, उनके सही रीजन क्या था, उन जो गलत किए उनका सही रीजन क्या है, जो सही किए उनका एग्जैक्ट रीजन क्या है, वो सब देख पाओगे आप इस एनालिसिस के अंदर। अब आपको लगता है कि एग्जामिनर सर कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है वो हमें जानना है, तो पीवाईक्यू देना चाहते हो कि सर हमें एग्जाम जैसा माहौल चाहिए, तो आपको पीवाईक्यू हमने मॉक टेस्ट फॉर्मेट में भी अवेलेबल करवा के रखा है। पीवाईक्यू डाउनलोडेबल फॉर्म में भी है, राइट। डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन होता है, काउंसलिंग सेशन, स्वेट पीजी में इतने मार्क्स लाओगे तो ये मिलेगा, ये वाली यूनिवर्सिटी मिलेगी, इतने लेकर आओगे, ये सारी चीजें काउंसलिंग 1 to 1 हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजीज बाय एक्सपर्ट, याद रखिएगा स्ट्रेटेजीज कैसे, इस सिलेबस को पढ़ना कैसे है, ठीक है, किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से स्मार्टली पढ़कर आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं कम टाइमिंग में। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको प्रोवाइड की। मान लीजिए कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, किसी यूनिट में भी कोई एक टॉपिक पढ़ लिया आपने, उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी हमने आपको अवेलेबल करवा के रखे। और ये सारी चीज आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ifsonline.com पर। उसके अलावा ये कितने में मिलता है, जस्ट कोई भी एक कोर्स लीजिए, उस सारे फीचर से लोडेड है हर एक कोर्स हमारा, और वो मिलता है आपको एट जस्ट ₹2,999। ध्यान रखिएगा। क्लियर है एवरीवन? चलिए, और बाकी बातों के लिए यानी कि एग्जाम के सिलेबस, पेपर पैटर्न, पेपर का एनालिसिस, कट ऑफ और सारी बातें, तमाम जानकारियां जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा है, www.ifsonline.com विजिट कीजिए, या फिर iOS या एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए हमारा ऐप भी अवेलेबल है। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप। और वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे ही, वहाँ पर हमारा रिजल्ट भी आपको दिखेगा, क्योंकि IFS का रिजल्ट बोलता है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रॉम माय एंड, है ना, दैट्स ऑल। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।